अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस और 6 क्लास का हम लोग कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स आज हमारे पास कुछ और मज़ीद सवालात हैं जो बहुत अहम हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो सवालात हैं लाजमी याद करने हैं और इसे लिखना भी है, ताकि जब पेपर आएँ तो आपके लिए क्वेश्चंस पहले से ही यानी कि प्रिपेयर हों और आप आसानी से पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। तो लेक्चर शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला सवाल है हमारे पास, डिफ़ाइन इनपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है ये दोनों बहुत अहम हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इनपुट को और आउटपुट को इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी और आज फिर हम लोग उसी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि द डिवाइस यूज टू एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर इज़ नाउ एज इनपुट डिवाइस। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो हमारे पास मौजूद है कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर और ETC। तो स्टूडेंट्स लाजमी याद कीजिएगा, इस तरह के सवालात बहुत अहम होते हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में जो बात करने लगे हैं कि इनपुट की जो बहुत सी डिवाइसेस होती हैं उसमें से जो पहली डिवाइस है हमारे पास वो है कीबोर्ड। तो आपने इसको याद करना है। तो सवाल है हमारे पास कि डिफ़ाइन कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट अलाउ अ यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। यानी कि कीबोर्ड एक सबसे आम इस्तेमाल होने वाली इनपुट की डिवाइस है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट्स या कुछ और भी मकसद के लिए। आगे हमारे पास जो सवाल है वो हमारे पास सवाल है कि हाउ मैनी टाइप्स और कीज़, यानी कि जो हम लोग कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किस तरह के यानी कि कीज़ होते हैं। तो याद रखिएगा, फंक्शन कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़ और साथ में कर्सर कीज़। तो स्टूडेंट्स एक और भी कीज़ होते हैं जिसे हम लोग स्पेशल कीज़ कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 हैं, तो आपने 4 को ही याद करना है और आंसर में भी इन्हीं 4 का नाम लिखना है। तो अब हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या सवालात हैं हमारे पास। पहले हमारे पास सवाल है कि डिफ़ाइन फंक्शन कीज़। कहते हैं द फंक्शन की इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। यानी कि जो हम लोग फंक्शन की को इस्तेमाल कर रहे हैं ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे मौजूद होते हैं और ये जो कीबोर्ड होते हैं इसके अंदर ये लाजमी होते हैं कीज़ वगैरह, फंक्शन कीज़। तो कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिंग द F1 की ओपन द हेल्प स्क्रीन इन विंडो। याद रखिएगा ये जो फंक्शन कीज़ होते हैं ये F1 से लेके F12 तक होते हैं। तो अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि फ़ंक्शन कीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं तो याद रखिएगा ये F1 से लेके F12 तक होती हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो अब हमारे पास सवाल आ रहा है कि डिफ़ाइन अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की से क्या मुराद होता है जी, कि द अल्फ़ा न्यूमेरिक की इज़ द collection of letters, numbers and punctuation keys. For example tab, caps, back, enter and shift। तो दो तरह के ये सवाल बन रहे हैं। इसमें एक अल्फ़ाबेट के बारे में भी बात हो रही है और इसी में न्यूमेरिक यानी कि नंबर के बारे में भी बात हो रही है। आगे हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ द नंबर की। याद रखिएगा नंबर कीज़ इज़ यूजली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ आ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और याद रखिएगा ये जो नंबर की होता है इससे मुराद क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर द रोल नंबर ऑफ आ स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर द रोल नंबर की जगह हम लोग फ़ोन नंबर, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं न्यूमेरिक की में, जिसे हम लोग नंबर की भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है कि डिफ़ाइन कर्सर की। तो कर्सर की के बारे में आया है जी, कर्सर कंट्रोल की कंसिस्ट ऑफ एरो की यानी कि इंसर्ट की, इसी में डिलीट की भी हो सकता है, होम की भी हो सकता है, एंड की भी हो सकता है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे हमारे पास जो कीज़ होते हैं ये सारे कर्सर कीज़ कहलाते हैं, जिसको हम लोग यानी कि अप, डाउन, राइट एंड लेफ़्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर यूज़र इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए।
तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सवालात। आपने कोशिश करनी है कि जितने भी सवालात हैं ये सारे आपने याद भी करने हैं और इसको लिखना भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़।